क्या आपको पता है आपको फोन चलाने में मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको इसमें जो स्पेशल फीचर्स मिलते हैं वही नहीं पता। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके फोन चलाने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। और मेरे पास है Vivo T3 Lite, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसके ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे या फिर कहीं देखे होंगे। तो सबसे पहला फीचर, अगर आप अपने नोटिफिकेशंस कभी कभी क्लियर कर देते हैं बट आपको जानने वो क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन हमारे पास क्या आए थे, तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो है वो ऑन कर देना। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। जैसे कि मैंने अभी ये नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया है, तो अब मैं हिस्ट्री पे चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास लास्ट 24 आवर्स के क्या नोटिफिकेशन आए थे। ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हम कभी कभी अपने इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन रहते हैं वो हम मिस कर देते हैं। और एक ऐसा ही मेरे साथ सीन हुआ था। मेरे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो कि एक ही बार आ सकता है, उसको हम बार बार नहीं ला सकते। और एक बार क्लियर हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो फीचर है मेरे उस दिन काम आया था, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो है वो ऑन कर रखी थी, तो उस वजह से मैं बच गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको दो एप्स यूज करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको जैसे एप्स के अंदर जाना है और यहाँ पे ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी जो ऐप है वो यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी सीन हुआ था एक, कि जैसे मेरे को फोन पे जो है दो चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास दो अकाउंट्स हैं और दोनों अलग अलग नंबर से हैं। अब फोन पे में क्या है कि जैसे एक ही नंबर से हो सकता है, तो एक ही नंबर में वो दो अकाउंट तो आ नहीं सकते। तो इसलिए मेरे को क्लोन ऐप तो चाहिए था ना। तो ये फीचर मेरे उस दिन बहुत काम आया था। तो अगर ऐसा भी आपके साथ कभी हो जाता है, आपको दो अकाउंट चलाने किसी भी जो है एप्लीकेशन में, तो ये आपके बहुत काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपना जो फोन है वो ऐसे स्मूथली रन करना है, जैसे अगर आप कोई भी ऐप चला रहे हैं वो अगर स्मूथली रन करने हैं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे रैम एंड स्टोरेज में आ जाना है। और यहाँ पे रैम में जाके आप इसको 6+6 GB टोटल कर सकते हैं, यानी जो रैम है वो सीधी डबल हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। अब जैसे ही रैम डबल होगी तो आपका फोन और स्मूथ वर्क करेगा और आप और ज्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। जैसे अगर आप दो ऐप चलाते थे वहां पे आप चार चला पाएंगे एक साथ। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। अब मैं आपको ना कुछ प्राइवेसी के फीचर्स बताता हूँ जो कि हमारी डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आएंगे। तो आपको प्राइवेसी के अंदर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप पिनिंग का। अब ये ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। आपको जैसे अगर आप कोई जो है एक स्ट्रेंजर या फिर आपसे कोई अपना दोस्त जो है वो फोन मांगता है कि मुझे किसी एक बंदे को कॉल करना है, मेरा फोन लॉस्ट हो गया है, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कोई भी सीन होता है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, जैसे ये फोन है इस पर टैप करके इसको पिन कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही पिन कर देंगे ना वो बंदा बैक नहीं जा पाएगा। बट हाँ, वो बैक जा सकता है अगर वो इन दो बटन्स पे एक साथ टैप करेगा ना, तो वो बैक हो सकता है। बट द थिंग इज कि अगर हम यहाँ पे लॉक डिवाइस में अनपिनिंग कर देंगे ना, तो जैसे ही वो बंदा अगर इसको अनपिन करेगा ना तो उसके पास स्क्रीन लॉक आ जाएगा। अब फिर उसको स्क्रीन लॉक एंटर करना पड़ेगा, तो आपका फोन नहीं छेड़ सकता। तो ऐसे सीन होते हैं जैसे फैमिली में कोई गैलरी देख रहा है वगैरह, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ गैलरी देखे, तो ये चीज आप जरूर ऑन कर सकते हैं। और यहीं पे जो है आपको ऐप हाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कोई से भी एप्स हाइड कर सकते हैं। तो ऐसा सीन मेरे साथ हुआ था एक्चुअली में। जैसे मेरे को फैमिली में फ़ोन दिखाना था और मेरे फ़ोन के अंदर एक ऐसा ऐप था जिसमें कुछ पर्सनल चीज़ें थी, तो मैंने जो है ऐप हाइड कर दिया यहाँ से और फिर मैं बच गया। तो ऐसे चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अभी ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि आपको मोस्टली यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे, कि आप अपनी बैटरी की लाइफ कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है क्योंकि हम जैसे फ़ोन तो है जो एकदम फर्स्ट क्लास रहता है 2-3 साल तक, बट द बैटरी जो रहती है ना फ़ोन की, वो ड्रेन होने लग जाती है। जैसे हमने सुबह 10 बजे चार्ज किया फुल, बट वो 12-1 बजे तक फुल ड्रेन हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है आप बैटरी में जाइए और यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब जैसे ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग अगर आप कर देंगे तो ये आपकी डेली हैबिट्स जो रहेंगी उसके हिसाब से फ़ोन को चार्ज करेगा। तो और उस हिसाब से जो है सारी चीज़ों को साइकिल बना देगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी जो है मेंटेन रहेगी लंबे समय तक। और अगर आप बैटरी सेवर ऑन रखते हैं हमेशा, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे बैकग्राउंड में जो एप्स रन करते हैं फ़ोन उनको जो है स्टॉप कर देता है। तो बैटरी सेवर आप ज़रूर ऑन कर रखना। ये काफ़ी ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो इसको अवॉइड कर देते हैं, बट हमको ना बैटरी जो सेवर है वो ऑन रखे रखना है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब मैं आपको कुछ इफेक्ट्स के फीचर बताता हूँ। जैसे आप डायनेमिक इफेक्ट्स में आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, जैसे आपके पास इनकमिंग कॉल्स आएगी तो इस प्रकार से आपके पास एनिमेशन आ जाएंगे। बट हाँ, इफ अगर आपको थोड़ा सा ना चपरीपना पसंद है, मजाक कर रहा हूँ, उसको ना
सीरियसली मत लेना, बट हाँ अगर आपको रंग बिरंगे कलर्स पसंद है तो आप यहाँ से ये जो है रंग बिरंगे कलर्स कर सकते हैं। और लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो इस प्रकार से लाइट इफेक्ट आएंगे और इनकी कलर विड्थ ड्यूरेशन ये सारी चीजें आप यहाँ से छेड़छाड़ कर सकते हैं। होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन ये तो नॉर्मल है। फिर आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिल जाएगा, जिसे फेस रिकॉग्नाइज होगा तो इस प्रकार से एनिमेशन आएंगे। और यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएगा, जिस प्रकार से आप चार्ज लगाएंगे फोन को तो इस हिसाब से एनिमेशन आएंगे, काफी अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं। और यहाँ पे यूएसबी इंसर्शन, जैसे आप पेन ड्राइव या फिर कुछ ओटीजी डालते हैं तो ऐसा एनिमेशन आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है भाई साहब। और स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन तो आपने देखे होंगे, ये तो बहुत बेसिक्स है, अगर इनकी तो मेरे ख्याल से नीड भी नहीं पड़ती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने फोन के साउंड को जो है वो काफी ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप ऑडियो बूस्टर जो है वो ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि जो फोन की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कि इस लेवल तक जो है गाने बजा सकता है तो वो जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऑडियो बूस्टर से ऑडियो जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और फिर आप जैसे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक तो सुपर ऑडियो का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप मूवीज देखेंगे तो सिनेमा लेवल का सराउंड साउंड आएगा, अगर गेम खेल रहे हैं तो थोड़ा सा इमर्सिव टाइप का साउंड आएगा, और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो साउंड में रिचनेस आएगी, डिटेल्स आएगी, क्वालिटी आएगी। तो इस प्रकार से आप जो भी चीज कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग में आके ना यहाँ पे जो है साउंड से थोड़ी थोड़ी छेड़खानी कर लेना, और यहीं पे आपको फिर ना ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम कुछ ऑडियो सुन रहे हैं उसकी थोड़ी सी जो क्वालिटी खराब है, जैसे उसमें थोड़े नॉइसेज हैं या फिर जो है वो आवाज सही से नहीं आती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आप ऑडियो सुनेंगे उसमें और क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। अब यहाँ पे ना एक ऐसा फीचर है जो आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा कि या फिर आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता ऑडियो रिडायरेक्ट का, सॉरी। तो ऑडियो रिडायरेक्ट क्या है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि जैसे अब मेरे पास ये दो फोन है, एक ये फोन सॉरी, जैसे ये स्पीकर है और ये फोन है, ठीक है। अब मैं इस फोन को स्पीकर से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब जैसे मैं इसमें कुछ बजाऊंगा तो ऑब्वियसली स्पीकर में आएगा, बट इसमें क्या है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इसमें जो साउंड हम बजा रहे हैं वो स्पीकर में जा रहा है, ठीक है, जैसे सॉन्ग जो है स्पीकर में जा रहा है, बट क्या हम जो रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं वो भी इसी में जानी चाहिए? तो ऐसा ये जो है स्टॉप कर सकता है। लाइक इसमें जो हम गाना बजाएंगे वो स्पीकर में आ रहा है, बट हम इसमें यूट्यूब वीडियोस देखेंगे वो इसमें साउंड आएगा, समझ रहे हो? तो ये ऑडियो रिडायरेक्ट वाला काफी अच्छा फीचर है। हाँ, बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा ना ये सिनेरियो तो आप इसको रिवॉच कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अल्ट्रा गेम मोड आप जरूर ऑन करना। अगर आप छोटा गेम भी खेल रहे हैं ना, जैसे अगर रियल क्रिकेट भी खेल रहे हैं ना, तो कोई सा भी गेम है अगर आप खेल रहे हैं तो इसको जरूर ऑन करना। इसमें एक तो ई स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा, जिससे गेम खेलने का एक्सपीरियंस थोड़ा एनहेंस हो जाता है, और 4D गेम वाइब्रेशन मिलेगी। जैसे आप बीजीएमआई खेल रहे हैं, तो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे बीजीएमआई खेल रहे हैं, इधर से बंदा आ रहा है तो उस हिसाब से जो है फोन वाइब्रेशन में जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत रियल टाइम इफेक्ट्स आएंगे। और अगर जैसे आप रियल क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसे गेंद आई लेफ्ट साइड में, तो थोड़ा सा ना 4D जो है गेम वाइब्रेशन आएगा इसमें। तो ये जो चीज़ जो है वो आप जरूर ट्राई करना। और फिर ना साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाके आप इसको 60 ईयर्स ओल्ड कर देंगे, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कोई ईयरफोन्स खरीदते हैं वो थोड़ी लो क्वालिटी के रहते हैं, उसमें साउंड जो है कम आता है, बट अगर हम 60 ईयर्स ओल्ड कर देंगे ना इसमें जाके, तो जो साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ब्लॉक नोटिफिकेशंस, म्यूट कॉल्स तो कर ही सकते हैं, बट मैं आपको एक फीचर बताता हूँ, स्क्रीन मिसटच प्रिवेंशन। इसको अगर आप ऑन कर देंगे ना, तो यहाँ पे जो है एक तो श्रिंक नोटिफिकेशन बार ट्रिगर एरिया और एक डिसेबल 3 फिंगर स्क्रीन कैप्चर। अब क्या होता है कि जैसे हम 4 फिंगर से गेम खेलते हैं या 3 फिंगर से खेलते हैं, तो हमारा जो पाम रहता है ना, जैसे हथेली रहती है, वो यहाँ पे टच हो जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप ये ऑन कर देंगे, अगर आपकी उंगलियां सिर्फ यहाँ पे काम करेंगी और अगर आपका हाथ ऐसे टच होगा ना स्क्रीन के कॉर्नर्स पे, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इससे आपका गेम खेलने का एक्सपीरियंस जो है काफी इंक्रीज हो जाएगा। ये सिर्फ बीजीएमआई के प्लेयर समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी प्रॉब्लम करती है। तो जितने भी बीजीएमआई के प्लेयर्स हैं वो कमेंट डाउन में जरूर बताना स्क्रीन मिस्टच प्रिवेंशन कितना काम आता है। तो गाइस कैसा लगा आपको Vivo T3 Lite 5G, कमेंट डाउन करके जरूर बताना। और आपको इनमें से कौन सा फीचर जो है वो इम्प्रेसिव लगा ये भी कमेंट कर देना। और इसकी अगर आपको प्राइस पता है तो कमेंट डाउन में जरूर बताना। हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या आपको इसकी प्राइस पता है, तो कमेंट डाउन में जरूर बताइए। और क्या ये इस प्राइस रेंज के अंदर एक वर्थ इट फोन है, ये भी जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। बाकी ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इस प्राइस रेंज के अंदर और भी काफ़ी सारे
ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। तो बाकी अगर आपको इसके बारे में या किसी अदर फ़ोन के बारे में कुछ भी नॉलेज जाननी है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बिना किसी देरी लगाए आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच।